पहला नशा पहला खुमार। एपिसोड 1। धमाकेदार मुलाकात। राजकोट में सुबह के 10 बजे रोम पैराडाइज कॉलेज में कॉलेज की कैंटीन में एक टेबल पर 5 लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनमें से 2 लड़कियां थी और 3 लड़के। एक लड़का कुछ खा रहा था तो दूसरा अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। बाकी के तीनों आपस में बातों में लगे हुए थे। तभी खाते हुए वो लड़का बोला, अरे यार, तुम तो बोल रहे थे कि आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं। क्या हुआ भाई उनका? उस लड़के की इस बात पर एक लड़की ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा आपने कबीर। देखिए ना, कब से मैं इस वंश से पूछ रही हूँ, पर यह है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये है आशु, इनके ग्रुप में सबसे छोटी। ज्यादा नहीं, बस कुछ महीने। इसकी एक ही कमजोरी है, खाना। अगर इसे खाना नहीं मिला तो इससे आपको भगवान ही बचाए। कबीर ने अपना खाना खत्म करते हुए वंश की तरफ देखा और कहा, क्यों भाई वंश, बेचारे आशु को क्यों तंग कर रहा है? तो ये है कबीर कपूर, एकदम कूल हीरो टाइप। आप इन्हें हमारी कहानी का सेकंड हीरो मान सकते हैं। इस बात पर वंश ने कहा, कबीर, मुझे तो क्या किसी को भी नहीं पता कि आज कौन आने वाला है। पर स्ट्रेंज बात है ना, आधे सेमेस्टर में 2 न्यू स्टूडेंट एडमिशन, वो भी हमारे कॉलेज में। वंश की बात सही थी। इनके कॉलेज में सीट एडमिशन के टाइम पर भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, तो हाफ सेमेस्टर का तो सवाल ही नहीं उठता था। ये है वंश रायजादा, बेचारा थोड़ा भूला है। इसे हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी लड़की से प्यार हो ही जाता है, वो भी सच्चा वाला। वो भी बोल ही रहा था कि तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, क्या बे, यहाँ रावण मरा गया और तू बोल रहे राम जी आए कि ना? इतना बोल वो वंश के पास खाली पड़ी चेयर पर बैठ गया। उसके इतना बोलते ही वंश झुंझला गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जो लड़की काफी देर से चुप थी वो बोल पड़ी, व्हाट डू यू मीन अभी? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो ये है वर्तिका, वंश की जुड़वा मगर 2.5 मिनट छोटी बहन। इस पर अभी उस लड़की की तरफ देखकर बोला, वो वर्तिका जी, हमारे कहने का ये मतलब है कि वो दोनों भोकाल न्यू स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और ये है हमारे अभी खन्ना भैया, आशु के चाचा जी का बेटा है। बनारस के है वासी, गंगा मैया के है पुजारी। इस पर वंश बोला, मतलब दोनों लड़कियां हैं? अभी अबे लड़कियां नहीं, बवाल बोल, बवाल। अभी ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसके सामने बैठी उसी को घूर रही वर्तिका पर जाती है, तो वो अपनी बात को संभालते हुए बोला, वो मेरा मतलब है कि वो दोनों कॉलेज के पहले दिन ही भौकाल मचा दिया है। सुना है किसी की गाड़ी ठोक डाली है। बाकी गंगा मैया के घाट की कसम, गाड़ी का तो राम नाम सत्य कर दियो है। तभी जो लड़का इतनी देर से चुपचाप अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था वो बोला, लेट्स गो एंड वॉच, चलो चल कर देखते हैं। तो ये है हमारी राज महेश्वरी। इनका मानना ये है कि हंसने पर टैक्स लगता है, मतलब कभी कभी ही हंसते हैं। राज और कबीर बचपन के दोस्त हैं। बाकी का इनके बारे में आगे जानते हैं। ये हमारी कहानी के मेन हीरो हैं। राज इतना बोल उठा और चलने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी चलने लगे, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं किया कि उनके ग्रुप में से 2 लोग गायब हैं। वहीं पार्किंग एरिया में 2 लड़कियां जीप में बैठी हुई थी। उनमें से एक लड़की जो कि पैसेंजर सीट पर शांति से अपनी बुक पढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई लड़की बोली, हे भगवान, अब क्या करें हम? एक तो पहले दिन कॉलेज का, ऊपर से लेट, और यही बाकी रह गया था किसी की गाड़ी ठोक डाली हमने।
और दूसरी ये हमारी नाकारा दोस्त कियारा। ये नहीं है कि दोस्त मुसीबत में है तो उसकी मदद कर दे। फिर ऊपर देखते हुए, हे मुरलीधर, अब आप ही का सहारे, प्लीज बचा लो अपनी उस तुच्छ भक्त को, प्लीज यार बचा लो ना। इतना बोल वो रूहाना सा मुंह बना लेती है। तो ये हमारी झरना जब देखो तब कोई ना कोई कांड करती रहती है और इसे बचाती है उसकी दोस्त कियारा। आप इसे हमारी कहानी की मेन हीरोइन समझ सकते हैं। बाकी का इनके बारे में आगे जानते हैं। तभी वहां पहुंच जाती है राज और उसके मंडली। जैसे ही राज पार्किंग का सुहाना नजारा देखता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो जल्दी से झरना की गाड़ी की तरफ जाता है और उसे खींच कर नीचे उतारता है और जिस गाड़ी को झरना ने टक्कर मारी थी उसके पास उसे ले जाता है और बोलता है, यू इडियट, ये क्या किया तुमने? पता भी है ये मेरी फेवरेट कार थी और उसकी ये हालत बना दी तुमने। क्या खड़ी हुई गाड़ी को भी ठोकर मार देती हो तुम? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? राज बस गुस्से से बोल ही जा रहा था और झरना उसे देखे जा रहे थे। अगर अभी राज की जगह कोई और होता तो पता नहीं झरना क्या ही करती थी। लेकिन अभी तो उसके दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, पहली नजर ने ये क्या कर दिया, मुझसे मुझको जुदा कर दिया। झरना बस राज को वैसे ही देखे जा रही थी और राज उसे सुनाया जा रहा था। कियारा अपना सर उठाकर देखती है। वह हैरान थी, उसकी दोस्त अभी तक भड़की क्यों नहीं, वरना तो हमेशा गुस्सा उसके नाक पर ही रहता है। जैसे ही उसने सामने देखा वो समझ गई, उसकी दोस्त गई काम से। उसने अपना ध्यान वापस से बुक में लगाया। अभी राज झरना को बोल ही रहा था कि तभी वहां सोनिया आ गई और राज के हाथों से झरना के हाथ को छुड़ाकर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, राज तुम रहने दो, मैं इन जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर वो झरना की तरफ एक कदम बढ़ाती है। अब भाई झरना तो अपने ही ख्यालों में गुम थी तो उसने तो कुछ नहीं का बोला, लेकिन पीछे से एक लड़के की आवाज आई, हिम्मत पे मत करना, दूर रहो झरना से। सभी उस आवाज की तरफ देखने लगे। किसकी थी ये आवाज? कौन बचा रहा था झरना को? आखिर झरना और कियारा का सच क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी कीचे के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पहला नशा पहला कुमार, एपिसोड 2, आखिरी दिन तो तुम्हारा है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हमने देखा कि सब उस आवाज की तरफ देख रहे होते हैं। वहां सबको एक लड़की नजर आती है। ये और कोई नहीं, कियारा थी। वो धीरे धीरे चलकर सोनिया के करीब आती है। कियारा ने व्हाइट कलर का स्लीवलेस टी शर्ट विद प्लाजो पैंट और लॉन्ग कोट कैरी किया हुआ था। झरना ने भी बिल्कुल सेम टू सेम वही ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों सेम लग रही थी। बस फर्क इतना था कि कियारा ने पोनीटेल और चश्मा लगाया हुआ था और झरना ने अपने बाल को खुला छोड़ रखा था, जिसमें वो बेहद ही प्यारी नजर आ रही थी। कियारा एक झटके से सोनिया के हाथों को पकड़कर दूसरी तरफ धकेल देती है, जिससे सोनिया झरना से दूर हो जाती है। वहीं झरना तो अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। कियारा धीरे से झरना के करीब आकर बोलती है, अब अपनी ख्यालों की दुनिया से उठ भी जा, वरना तेरा जनाजा निकल जाएगा। बस फिर क्या था, फटाफट से झरना अपने ख्यालों की ट्रेन से नीचे उतर गई और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने कियारा को देखा और इसका हाथ पकड़कर खुशी के मारे जोर से उछलने लगी। अरे यार, पता है तुझे, मुझे ना पहली नजर का प्यार हो चुका है। अब क्या बताऊं यार। अरे तू क्या पता है कि मुझे, मैं क्या करूं? तुझे थोड़ी ना पता होगा। काश यार भाई यहाँ होता तो मुझे बहुत सपोर्ट करता। पता नहीं मॉम डैड मानेंगे भी या नहीं। अरे मान जाएंगे यार।
बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो मान ही जाएंगे ना। ऐसा खुद ही खुद बढ़ाते हुए वो राज की तरफ देख रहे होते हैं। उसे ये तक पता नहीं था कि आसपास के लोग उसी की बातें सुन रहे हैं। खैर, फिर कियारा को ही बोलना पड़ा। अरे अरे रुक जा मेरी बुलेट ट्रेन, पहले जिससे शादी करनी है उसका मामला फिर तो सुलझा दी। इस पर झरना बोलती है, अरे इसमें सुलझाना क्या है, दे देंगे यार गाड़ी का खर्चा। अब उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी, तो सब सेम ही हुआ ना। फिर क्या टेंशन लेने का। अब उनका तो बस एक ही फंडा है, टेंशन लेने का नहीं बेड़ू, सिर्फ देने का। वहीं सोनिया अब गुस्से से कियारा की तरफ बढ़ती है कि तभी झरना उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके कमर से लगा देती है और बोलती है, दूर रहो पटो, बड़ों के बीच नहीं बोलते बच्चा, समझे। इतना बोल उसे धक्का दे देती है जिससे सोनिया जमीन पर जा गिरी। वहीं कुछ लोग ये सब देख कर उसका वीडियो बना रहे होते हैं। कितने ही लोगों की दुश्मनी या यूं कहे कि नफरत थी सोनिया से। वो थी ही ऐसी, कॉलेज में सब पर अपना रौब जमाती रहती। वंश और आशु हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कबीर की तरफ, जो कि अपनी ही दुनिया में कहीं गुम था। वंश बोलता है, अरे कबीर, कहाँ खो गए यार? उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठो, चंदा मामा चले गए, अब सूरज चाचू आ भी गए, जल्दी उठो यार। वंश के इतना बोलते पर ही कबीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आशु की हंसी निकल गई। वह हंसते हुए बोली, अरे वंश, क्या बोल रही हो तुम? सुबह तो कब की हो गई, अभी तो 11 बज रहे हैं। वंश बोलता है, और क्या मोटी, देखना कबीर खड़े खड़े सो गया। तभी आशु बोलती है, मोटी किसको बोला तू? और कबीर भाई चुप ही करे, तुझे उससे क्या। वह दोनों अभी झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी कबीर अपने सपनों की ट्रेन से वापस रियलिटी में आता है और उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, क्या कर रहे हो यार तुम दोनों? यहाँ मैं लव स्टोरी बनाने जा रहा हूँ और तुमने तो वॉर स्टोरी ही स्टार्ट कर दी। उसकी इतनी बात सुनकर वंश और आशु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ बोले, लव स्टोरी? किसकी लव स्टोरी? कौन सी लव स्टोरी? कबीर कियारा की तरफ देखकर बोलता है, अरे यार, मेरी लव स्टोरी, पहली नजर का प्यार हो गया है तुम्हारे भाई को यार। कबीर बोलता है और वापस उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। इस पर वंश और आशु एक साथ बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी कबीर बोलता है, उन्हें देखा नहीं था उस नजर से, उन्हें देखा नहीं था उस नजर से, लेकिन वह नजर में आए और दिल के रास्ते दिल में ही बस गए। फिर खुद ही बोलता है, वाह 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 वाह। आशु और वंश हैरानी से कबीर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर दोनों धीरे से बोलते हैं, वाह 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 वाह, कैसे हो गया ये। कबीर, क्यों, अच्छा था ना ये? मेरी शायरी बिल्कुल मेरी स्वीट हार्ट कियारा की तरह है। वंश बोलता है, हाँ यार, ये कैसे हो गया? आज पहली बार तूने कोई बेकार सा घटिया सा सड़ा हुआ सा डायलॉग नहीं मारा, बल्कि तूने अच्छी शायरी सुनाई है। वाकई काबिले तारीफ है तू। इस पर कबीर बोलता है, तू तारीफ कर रहा है या बेइज्जती, कुछ समझ नहीं आया। इस पर आशु हंसते हुए बोलती है, हाँ भाई, लग तो ऐसा ही रहा है। इस पर वंश बोला, वैसे सच कहूं तो समझ तो मुझे भी नहीं आया। इतना बोल वो भी आशु के साथ साथ हंसने लगता है। इस पर कबीर का मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ अब तक सोनिया के पास उसकी दो तितलियां पहुंच चुकी थी। चमचियों का नाम था टीना और मीना। दोनों ही सोनिया की चापलूसी करती रहती थी कॉलेज में अपनी धौंस जमाने के लिए। वही राज फिर भी शांति से सब देखे जा रहा था।
तभी सोनिया को टीना मीना ने उठाया और सोनिया की चापलूसी करते हुए बोलती है, तुम्हें बताती है तुमने किसको गिराया है? याद रखना, ये सोनिया है, सोनिया, इस कॉलेज के शेयर होल्डर की बेटी। ये चाहे ना तो तुम्हें कॉलेज से यहाँ पर निकलवा सकती है खड़े खड़े, याद रखना। जरा को धमकी देते हुए वो बोल ही रही थी कि तभी मीना भी बोल पड़ी, हाँ याद रखना, सोनिया से पंगा महंगा पड़ेगा। इस पर सबको लगा था कि झरना और कियारा डर जाएगी और हार मान लेगी, और राज भी यही देखना चाहता था कि झरना और कियारा अब आखिर क्या करती है, लड़ती है या फिर हार मानती है। वहीं झरना और कियारा का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। वो दोनों टेंशन में नहीं लग रही थी और ना ही गुस्से में। झरना तो एकदम कूल मूड में थी, वह बस एक स्माइल किए जा रही थी। फिर वो आगे बढ़कर सोनिया के पास जाकर बोलती है, हेलो, तुमने क्या कहा था? तुम मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छे से जानती हो, लेकिन सच कहूँ ना तो मैं तुम जैसी मेकअप की दुकानों को बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। झरना की बात से सोनिया का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वो गुस्से से बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी के अभी तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी, समझी तुम? अभी के अभी। तभी इस पर झरना बोलती है, अरे यार तुम समझाती बहुत हो, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। जाओगे तो तुम यहाँ से, वो भी उल्टे पांव। झरना की इस बात पर कियारा अपना सर नामे हिलाकर मन ही मन बोलती है, ये लड़की भी ना कभी ना कभी कभी नहीं सुधरेगी है, कभी ना कभी मुझे मरवा कर रहेगी। चलो अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुसीबत में डाल देती है ये, फिर संभालना मुझे पड़ता है। चल बेटा कियारा लग जा काम पर। इतना बोल वो अपना फोन निकालती है और एक साइड में जाकर किसी से बात करने लगती है। अरे बात क्या, वो तो ऑर्डर दे रही थी, ऑर्डर। और फिर वापस थोड़ी देर में आती है झरना के पास। झरना बोल ही रही थी अपने कूल स्टाइल में, तो बेटा क्या बोल रही थी तुम, फिर से बोलना जरा। फिर वो कियारा की तरफ देखती है तो कियारा अपनी पलकी झपका देती है। झरना अपना बोलना जारी रखती है, हम कॉलेज से निकलवा दोगे हमें? बेटा याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी दिन है कॉलेज में, इसके बाद तुम ना ही यहाँ के खुले मैदान देख पाओगी, ना ही यहाँ के बाग और बगीचे। तो अभी देख लो तुम, नसीब होगा नहीं फिर तुम्हारा, आखिरी बार देख लो बेटा, इसे दिन तो तुम्हारा ही आखिरी है। इतना बोल वो इमोशनल सीन का ड्रामा करने लगती है। सभी बहुत कंफ्यूज थे, अब तक क्या हो रहा है। तभी फिर सोनिया के फोन पर किसी का कॉल आया, जिसको देखकर टीना और मीना डर के मारे कांपने लगी। आखिर किसका कॉल आया होगा? सोनिया को। और कियारा किससे बात कर रही थी? झरना और कियारा तो एक नॉर्मल फैमिली से है, फिर उनके पास ऐसे कनेक्शन तो नहीं हो सकते। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ पहला नशा पहला खुमार। नशा पहला खुमार, एपिसोड 3, अभी की मुश्किल। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सोनिया के फोन पर किसी का कॉल आया हुआ था, तो देखते हैं आखिर ये किसका कॉल है। टीना, सोनिया देख तेरे डैड का कॉल आया है, जल्दी उठा। सोनिया कॉल उठाती है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही सामने से उसके डैड की आवाज आती है, जल्दी घर आओ। इतना बोल वो कॉल काट देते हैं। सोनिया कुछ समझ ही नहीं पाई, वह हड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाती है। इस पर झरना धीरे से बोलती है, यार कियारा, तो इतनी जल्दी में कैसे कर लेती है ये सब काम, मुझसे तो नहीं होता भाई। चल कोई ना, तू है ना, तू ही सब संभाल लेगी। कियारा गुस्से से उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ तो क्या करूं, रायता तो तू फैला देती है, समेटना मुझे पड़ता है। इस पर झरना को मुंह बिगड़ जाता है। फिर वो राज की तरफ देखती है और बोलती है, सॉरी,
मैं आपकी गाड़ी को ठोकना नहीं चाहती थी। आई मीन सॉरी, टक्कर मारना नहीं चाहती थी मैं। माफ कर दीजिए प्लीज, छोटी सी बच्ची समझकर। इतना बोल वो क्यूट सा फेस बनाने लगती है। राज, जो कि कब से देख रहा था कि वो झरना को एक इरिटेटिंग लुक देता है और कुछ नहीं बोलता। तभी वहां पर कबीर, आशु और वंश आते हैं और कबीर बोलता है, क्या क्या काम किया है तुम दोनों ने, बड़ा मजा आ गया सच में। वो मेकअप की दुकान तो मुझे भी पसंद नहीं थी। अच्छा किया तुम दोनों ने कि उसे भगा दिया, वरना मैं ही करने वाला था ये सब। इस पर आशु, रहने दो भाई, आप तो इससे इतना डरते थे कि इतना तो चूहा पे बिल्ली से नहीं डरता। वंश भी हंसते हुए बोला, ये बात तो तुम्हें सही गई मोटी। आशु, क्या बोला तूने? कबीर, अब छोड़ो भी, तुम दोनों इंट्रोडक्शन करते हैं। इतना बोल वो कियारा और चरना की तरफ देखते हुए बोला, हाय, आई एम कबीर कपूर एंड नाइस टू मीट यू। वंश, हेलो माई सेल्फ वंश रायजादा। आशु, माय नेम इज आशु, क्यूट आशु। इतना बोल वो आशु स्माइल करने लगती है। झरना और कियारा भी स्माइल करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। झरना अपनी ही स्टाइल में, हेलो गाइस, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, मतलब नाम तो सुना ही होगा ना, और अगर नहीं भी सुना तो अब सुन लो। मेरा नाम है झरना मेहता। मैं प्योर गुजराती हूँ और यहाँ राजकोट की ही रहने वाली हूँ। राजकोट मेरा घर है और मैं राजकोट की। आई लव यू राजकोट। इतना बोल अपने कूल अंदाज में अपने सनग्लासेस निकाल देती है। कियारा, हेलो, मैं कियारा व्यास, गुजरात से नहीं हूँ और राजकोट से भी नहीं। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। इतना बोलकर वह थोड़ी सी स्माइल कर देती है। वहीं राज ने भी अब तक कुछ नहीं बोला था। कबीर झरना की तरफ देखता है, जो कि राज की ही तरफ देख रही होती है। वो धीरे से झरना के पास जाकर बोलता है, राज, राज है, उसका नाम राज महेश्वरी है। इतना झरना पहले तो शौक में आ जाती है, फिर कबीर की तरफ देखकर थोड़ी सी स्माइल करती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। कबीर भी मुस्कुरा देता है। झरना, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मिस्टर गुस्सैल पसंद है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कबीर, अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। इतना सुनकर झरना खुशी से मारे उछल पड़ती है। तुम्हें भी शायरी आती है? चलो कोई तो मिला मुझे मेरे जैसा। इरशाद इरशाद। इस पर कबीर, मतलब तुम्हें भी शायरिया पसंद है? चलो ये तो बढ़िया हो गया। फिर अपनी शायरी सुनाता है वो। तुम जिस कश्ती पर सवार हुए हो, तुम जिस कश्ती पर सवार हुए हो, उसी कश्ती पर हम भी अपनी प्यार की नाव चला रहे हैं। अब देखना यह है कि मंजिल पर पहले तुम पहुंचते हो या हम। फिर खुद ही, वाह 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 वाह। वो खुद ही बोलने लगता है कि झरना भी उसकी तरफ देखकर एक बार वाह बोल ही देती है। फिर वो बोलती है, तो मतलब मेरी दोस्त क्या रहा? हाँ, कबीर शर्माते हुए बोलता है। हाँ हाँ, वही तुम्हारी दोस्त महना, वही तुम्हारी दोस्त कियारा जी। झरना, अरे भाई, बहन भाई कब से हो गए हम? मुझे तो पता ही नहीं था कि कुंभ के मेले में मेरा कोई भाई बिछड़ भी गया है। इतना बोल वो पूरा सा चेहरा बना लेती है, जैसे उसे अपना ये भाई पसंद ही ना आया हो। कबीर, अरे अभी बन गए यार, इसमें क्या है। अब सवार जब एक ही नाव पर है तो फिर अलग अलग रास्ते क्यों जाना बहना। झरना, ठीक है, कोई ना, लेकिन उसको मनाना इतना भी आसान नहीं होगा। तो ऑल द बेस्ट ब्रो। कबीर, सेम टू सेम।
बहना वहां भी तुम्हारी दाल इतनी आसानी से गलने नहीं वाली। मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट सेस। उन दोनों को इतनी देर से ऐसे फ्रेंडली बात करता देखकर राज बोलता है, अब यहीं रहना है या क्लास में भी चलना है? लेक्चर स्टार्ट हो गए होंगे। तभी आशु चिल्लाते हुए बोलती है, रुको, वो दोनों कहाँ पर गए हैं? अभी तक आए नहीं क्या? पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। जयराम, कौन रह गया और कौन अभी तक नहीं आया? क्या बोल रही हो तुम आशु? तभी वहां पर वर्तिका और अभी पहुंच जाती। उन्हें देखकर आशु बोलती है, झरना मैं इनकी बात कर रही थी, मैं मिलवाती हूँ तुम्हें इनसे। इतना बोल आशु अभी की तरफ देखती है और बोलती है, ये है मेरे अभी भाई, अभी खन्ना, ये बनारस के वासी और हमारी ग्रुप के गिटारिस्ट। बाद में अगर तुम्हें भी गिटार सीखना हो तो भाई सिखा देंगे, है ना भाई? इस पर अभी बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कौन? इस पर आशु उन्हें सब बता देती है। अभी तक यहाँ पर क्या क्या हुआ सोने के बारे में भी ये सब सुनकर अभी को तो बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वर्तिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो हंसे या उन दोनों पर शक करे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कियारा और जैना में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। उसे कहीं ना कहीं देखी हुई सी लग रही थी। कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था। आशु फिर वर्तिका की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और ये है वर्तिका, मेरी प्यारी दोस्त और बंदर, आई मीन वंश की 2.5 मिनट छोटी बहन। वहीं कियारा और जन्ना को एक पल के लिए वर्तिका को देखकर घबरा जाती है, फिर अपने आप को संभालते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ उन दोनों को हेलो विश करती है। अभी और वर्तिका भी उन्हें हाय बोल देते हैं। राज, अब चलो भी, अगर तुम सबका भरत मिलाप खत्म हो चुका हो तो, वरना आज का दिन तुम लोग यही निकाल लोगे। तभी वंश बोलता है, अभी से। लेकिन तुम दोनों थे कहाँ? अभी को थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आता है। फ्लैशबैक। जब सब जा रहे थे राज और कबीर के साथ, आशु और वंश भी, तभी अभी भी उनके सबके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक कोने में साइड में ले जाता है। ये और कोई नहीं वर्तिका थे, जिसे अभी को एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया था। वर्तिका, तो क्या बोल रहे थे तुम उन लड़कियों के बारे में? बड़ी तारीफ हो रही थी उनकी, हाँ? मेरी तो कभी नहीं की तुमने इतनी तारीफ। अब कुछ बोलो भी। वर्तिका को अपने इतना करीब देखकर अभी की सांसें अटक गई थी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। फिर वर्तिका को जैसे ही ऐसे हिलाने पर उसे होश आया। वो अपने गले से आवाज निकालते हुए बोला, पहले तो तुम दूर रहो मुझसे। वो ये सब हकलाकर बोल रहा होता है। ये सुनकर वर्तिका उससे थोड़ा दूर हो जाती है। अभी मैंने कहा ना, वो मेरी बहन जैसी है। और वैसे भी मैं किसी से भी क्या बोलूं, किसी की तारीफ करूं तो मैं उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? वर्तिका, कब तक जवाब नहीं दोगे? अभी 1 साल हो गया, अभी तक मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। तुम बोल क्यों नहीं देते? यू लव मी टू। कब से इंतजार करूं मैं तुम्हारा, कब तक इंतजार करूं मैं? अभी तो मत करो इंतजार। न तुम्हें मेरा जवाब मिला है और ना कभी मिलेगा। इतना बोल वो आगे निकल जाता है और वर्तिका अपनी आप में अपनी आंखों में पानी लिए खड़ी रहती है। वो खुद को संभालते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फ्लैशबैक एंड। अभी हड़बड़ाते हुए बोलता है, हम तो यहीं कैंटीन में ही कुछ खा रहे थे, चलते, अब लेट हो रहा होगा। इतना बोल वो गार्डन की तरफ जाने लगता है। वंश उसे पीछे से आवाज लगाता है, अरे रुक, गार्डन गार्डन की तरफ क्यों जा रहा है? क्लासरूम तो इधर है, इस तरफ। पता नहीं है क्या तुझे? वंश ने इतना बोलने पर
अभी नहीं रुकता, गार्डन की तरफ ही जाने लगता है। तो वंश समझ जाता है कि अभी परेशान है, तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसे राज रोक लेता है। उसका कंधा पकड़कर बोलता है, उसे थोड़ी देर अकेला ही रहने दे। राज जानता था कि इस बार भी वही बात होगी, अभी की लव स्टोरी की। उसकी लव स्टोरी के बीच उसकी फ्रेंडशिप आ गई होगी, लेकिन ये बात वो किसी से बता भी नहीं सकता था। तो क्या है अभी की मुश्किलें, और क्या है, क्या वो सॉल्व हो पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ पहला नशा पहला खुमार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पहला खुमार, एपिसोड 4, दोस्ती और प्यार। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि राज को शायद पता था अभी की मुश्किल के बारे में, कि कैसे वो अपने प्यार और दोस्ती के बीच में फंस चुका है। अब आगे, अभी गार्डन में जाने के बाद राज सबसे बोलता है, चलो सब क्लासरूम में। सब क्लासरूम में जाने लगते हैं। तभी झरना बोलते हैं, आप सब चलो, मैं अभी आती हूँ। कियारा, लेकिन तू जा कहाँ रही है? झरना, अरे मैं आती हूँ ना यार, मैं बोल रही हूँ ना अभी आती हूँ। अबे मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ कि गुम हो जाऊंगी। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। कियारा समझ गई कि पक्का कोई कांड करने ही जा रही है। फिर क्या है, संभालना तो उसे ही पड़ता है। बाकी के बच्चे सब लोग क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। गार्डन में अभी नीचे बैठा हुआ था, अपने दोनों हाथ बांधे जमीन को कोरे जा रहा था। तभी वहां झरना आ गई और उसके पास जाकर बैठ गई। झरना, तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? अभी पहले तो शॉक हो जाता है और फिर झरना की तरफ देखकर बोलता है, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थोड़ा सा मुस्कुराता है और सामने देखने लगता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट साफ साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। झरना, देखो मुझे पता तो नहीं है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इतना समझ लेना, जितना तुम बात को अपने मन में रखोगे ना, उतनी ही बात बिगड़ती जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम उसे शेयर करो और अपने मन को हल्का करो। फिर देखो कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी थोड़ा सोचने के बाद झरना की तरफ देखते हुए बोला, जिंदगी जब हमसे इम्तिहान लेने की सोच ले, तब हम चाहे कुछ भी करें, उससे उससे पास नहीं हो पाते। अब तुम ही बताओ, अब हम कैसे अपनी दोस्ती और प्यार के बीच किसी को चुने? ये हमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा तो हम बनारस में ही अच्छे थे, भले गंगा मैया की पूजा करते थे और खुश रहते थे। यहाँ पर आकर तो हमारी जिंदगी नर्क बन चुकी है। इतना बोल वो बुरा सा चेहरा बना लेता है, जैसे अभी रो देगा। झरना उसे प्यार से समझाती है, देखो अगर प्यार करते हो तो बोल दो, डायरेक्ट उसी से बोल दो, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए। ओके? अभी असमंजस में झरना की तरफ देखते हुए बोलता है, अबे, क्या बोल रहे हो तुम किससे बात करनी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बोलो, कुछ हिंदी में बोल दो, कुछ जिसे समझ आए कुछ। झरना उसे घूर कर देखती है और बोलती है, हम हिंदी में ही बात कर रहे थे, पर तुम्हारी इस छोटे से दिमाग में ना कुछ घुस नहीं रहा है। रहने दो तुम तो, अभी जो हम बोल रहे हैं ना उतना करो सिर्फ, ठीक है? पहले तो चलो तुम यहाँ से चलो, बाद में बात करते हैं, प्लान बनाते हैं कुछ, वो भी धमाकेदार। इतना बोल वो दोनों क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं क्लासरूम का कुछ हाल ऐसा था, कियारा की साइड में कबीर बैठा हुआ था। वंश और आशु भी एक सीट पर बैठे हुए थे, वापस से अपनी लड़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे। और हमारी वर्तिका खिड़की से बाहर देखने हुए कुछ सोच रही थी। और रही बात राज की, तो वो अपने बुक्स में घुमा हुआ था। ना ही वो अपने आसपास की दुनिया से कुछ लेना देना रखता था, ना ही दुनिया के लोगों से। वो एकदम
एलियन टाइप का बंदा था। कबीर, कियारा जी, आपने फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट क्यों नहीं किया? अब सेकेंड ईयर में यहाँ पर क्यों आई है? आप पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता। कियारा, वो हम हॉस्टल में रहते थे, तो यहाँ पर नहीं थे, तो इसीलिए इस साल हम घर आए हैं तो यहाँ पर एडमिशन ले लिया। काम खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। एक काम की वजह से घर पर आना पड़ा। तभी कबीर चिल्लाते हुए, व्हाट? उसके चिल्लाने से सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। राज भी अपने बुक्स से ध्यान हटाकर कबीर की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब क्या है कबीर? इतनी जोर से कोई चिल्लाता है क्या? कबीर, ओह सॉरी 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 गाइस, आई एम सो सॉरी। इतना बोल वो वापस से अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर धीरे से कियारा की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो आप? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों क्यों क्यों? ये सब बोलते वक्त कबीर बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरफ लग रहा था, जिसे अपने फेवरेट खिलौने के दूर जाने से बहुत ही अपसेट फील हो रहा था। कियारा कुछ बोलती इससे पहले कि वहां पर झरना और अभी आ गए। कियारा उनके पास चली गई और कबीर वहीं पर बैठा रह गया। झरना, तो चले सब बैठ जाओ, प्रोफेसर आते होंगे। इतना बोल वो भी अपनी सीट पर बैठ गई। उसे कुछ भी नया नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा जैसे वो सालों से वहीं पर सबके साथ पढ़ती हो। प्रोफेसर भी आ गए और लेक्चर स्टार्ट हो गया। अब सब अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगे। ऐसे ही दिन निकल गया। सब जा ही रहे होते थे कि तभी वंश और वंश को उसके डैड का कॉल आ गया। वंश वहां से उठकर कॉल लेने चला गया। बाकी के सब अभी कैफे में जाकर बैठ रहे थे। थोड़ी देर में वहां वंश आया और अपना कॉल खत्म करके और हैरानी से वर्तिका की तरफ देखते हुए बोला, तो जा रही है और हमें बताया भी नहीं, लेकिन तू जा क्यों रही है? वंश के इतना बोलने पर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सबके मन में यही चल रहा था कि आखिर वंश बोल क्या रहा है। वर्तिका जा रही है और कहाँ? आशु, वर्तिका, जा रही हो तुम, लेकिन कहाँ और क्यों? वंश, पापा का कॉल आया था, वर्तिका ने उन्हें दोपहर को ही कॉल करके बता दिया था कि वो वहां से वापस दिल्ली जाना चाहते हैं। वो कॉलेज में ट्रांसफर ले रही है, वो भी 3 दिन में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी जल्दी में ये सब क्यों कर रही है। राज कुछ नहीं बोलता है। वह बस खामोश होकर अभी को देखता है, जो कि खुद किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कबीर वर्तिका की तरफ देखते हुए बोला, वर्तिका, यहाँ क्या हो रहा है ये सब? तुम जाना चाहते हो दिल्ली वापस, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और हुआ क्या है? ऐसा कुछ हुआ है तो तुम हमें बता सकते हो बेझिझक। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। सिर्फ एक भाई नहीं है तुम्हारा, हम सब भी तुम्हारे भाई जैसे ही है। तो बताओ, शेयर विद अस। वर्तिका, ऐसा कुछ नहीं है कबीर, चिंता मत करो। मुझे बस फैमिली की याद आ रही थी। मैं बस चाचा चाची के पास वापस जाना चाहती हूँ। बस दैट्स इट। अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, ओके? इतना बोल वर्तिका वहां से चली जाती है। पीछे पीछे वंश सबको बाय बोलकर निकल जाता है। झरना, चलो भाई, कॉफी तो धरी की धरी रह गई। अब देखते हैं इनका क्या करना है। इस पर कियारा बोलती है, इनका क्या करना है इससे क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है तेरा, तो कुछ बताएगी? तू कुछ नहीं करेगी, इनका जो मामला है वो इन्हीं संभालने दे। मेरी बात समझ गई ना तू? इस पर जना मुंह बना लेती है और बोलती है, हाँ हाँ, चलो अब घर चलते हैं, बातें बहुत हो गई। इतना बोलकर वो उठ जाती है और अपनी सीट से सबको बाय बोलकर निकल जाती है। अब सब कैफे के बाहर निकल चुके थे और अपने अपने रास्ते चले गए। अभी भी बेमन से घर पहुंचता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। वैसे तो अभी खुश मिजाज का लड़का था,
जो हमेशा खुश रहता था। लेकिन आज उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जिसे आशु के माँ पापा ना देख पाए, इसलिए अभी सीधे अपने कमरे में निकल गया। आशु से तो कुछ भी से दुखी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वर्तिका उसे छोड़कर जा रही है। इसी चक्कर में उसका ध्यान नहीं गया अभी पर कि वो कितना परेशान लग रहा था। अभी अपने बैग को साइड में रखकर अपने बालों को दोनों हाथ से बिखेरने लगता है और चेहरे को ढक देता है। थोड़ी देर बाद खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है और एक गाना चला देता है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहीं बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहे कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। इस गाने इस गाने के हिसाब से उसकी सिचुएशन ज्यादा मैच कर रही थी, जैसे ये गाना अभी के दिल का हाल बयां कर रहा हो। और अभी बस आंखों में पानी लिए ऊपर देखे जा रहा था, आसमान में जहां सूरज ढल रहा था। कबीर और राज भी अपने पीछे पहुंच चुके थे। कबीर को तो इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन राज को टेंशन हो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि आखिर वर्तिका के जाने की वजह क्या है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ किसी को बता नहीं पा रहा था। राज सबको पहले ही बता देना चाहता था कि आखिर अभी और वर्तिका के बीच क्या चल रहा है, लेकिन उसे रोक रही थी वर्तिका की कसम। वर्तिका चाहती थी कि अभी खुद सबको बताए। झरना के घर पर मेहता निवास में दो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है कियारा और झरना की। झरना की नजर जैसे ही डाइनिंग एरिया की तरफ जाती है, वो जल्दी से कियारा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चल कियारा जल्दी, वरना इनकी नजर में आ गए ना तो काम से गए, और मुझे ना अभी कोई भी झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना, तो चल जल्दी से यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ी डाइनिंग एरिया की तरफ, बैठी हुई उस औरत ने उन्हें रोक लिया और वो बोली, तो तुम दोनों आ गई, अब यहाँ पर आओ तुम दोनों। ये है सविता जी, सविता मेहता, झरना की माँ, फुल ऑन ड्रामा क्वीन, एकदम झरना की तरह। ये भी कह सकते हैं कि झरना पूरी इन पर गई है। झरना और क्यारा चुपचाप डाइनिंग एरिया के पास गई। वहां पर एक मिडिल एज के आदमी बैठे हुए थे। वो बोले, अच्छा किया तुम दोनों आ गए यहाँ पर, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता। ये है विजय जी, झरना के पापा। विजय मेहता भी एकदम कूल, लेकिन अपने रूल्स के पक्के हैं। वह ये कभी भी ब्रेक नहीं करते, तो थोड़ा बच के रहना इनसे। सविता जी, क्या होता से क्या मतलब है आपका? मैं आपको कोई मार नहीं डालती, ऐसे बच्चियों के सामने बोलते हुए कुछ शर्म कीजिए। विजय जी, हाँ तो क्या हुआ जो ये बोल दिया तो? सच ही तो कहा है। अब तक इनके सामने नहीं बोलूंगा तो किनके सामने? पड़ोसी के सामने बोलूंगा। झरना इरिटेट होते हुए बोलती है, अब क्या हो गया आप दोनों को जो ऐसे फटाफट बोलिए जा रहे हो? सविता जी, रोज की तरह बस चाय पीने इनके, अखबार पढ़ना है, यहाँ वहां की बातें करनी है, लेकर बैठ जाते हैं ये तो सब। और पता है तुझे, आज तो हद ही कर दी इन्होंने। इनके पास वाली जो सुजाता जी है ना, उनका भी नंबर चाहिए इनको। मैंने बोला कि उनका नंबर क्यों लिया है आपने? तो क्या बोल रहे पता है तुझे? यही कि उनसे काम होता है, आखिर उनके ऑफिस में काम करती है ना वो। इतना बोल सविता जी बुरा सा चेहरा बना लेती हैं, जैसे अभी उनके सामने जो आए वो उनका सर फोड़ देगी। तो दोस्तों, आपने देखा झरना के मम्मी पापा को, बिल्कुल उसी की तरह क्यूट है इनकी लव स्टोरी।
इनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उनकी लड़ाई तो बिल्कुल इंटरनेशनल वॉर की तरह लगती है। क्या वर्तिका चली जाएगी? क्या उनकी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी? क्या करने वाली है झरना? आगे जानने के लिए सुनती रहिए मेरी यानी केजे के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। पहला नशा, पहला खुमार। एपिसोड 5, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। तो दोस्तों, अब तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि झरना के मॉम डैड की इंटरनेशनल वॉर चल रही होती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। विजय जी। अरे बेटा, ऑफिस में है तो मतलब काम तो होगा नहीं, होगा ही ना। ये घर तो नहीं है, ऑफिस का काम होगा तो उनसे बात तो करनी ही होगी ना। लेकिन ये तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? ये काम तो बहुत बातें होती है काम की। अब क्या मैं उनसे लड़ाई मोड़ ले लूं या फिर झगड़ा करने बैठ जाऊं? हर बार की तरह इस बार भी शक की बीमारी हो गई है इसको। इलाज करवाओ कोई इसका। पता नहीं शादी हुई है तब से एक तुम्हारी माँ और दूसरा तुम्हारा मामा, दोनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। अब तो जैसे कोई मूवी भी दिखा दे ना बीवी नंबर 1, तो मैं वो स्क्रीन फोड़ दूं। कियारा, ये क्या कह दिया पापा? झरना धीरे से। बेटे, पापा तो गियो समझो। विजय जी कियारा की तरफ देखकर, क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? इस सवाल का जवाब देती हुई झरना बोलती है, पापा सुन ही नहीं क्या? सारी खुदाई एक तरफ और छोरू का भाई एक तरफ। बस अपनी गलती कर ही दी पापा। मामा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। अब तो आप गए, कहो तो टिकट कटवा दो आपकी हरिद्वार की। विजय जी, अरे क्या बोल रहे हो तुम? अपने बाप को घर से निकालने पर क्यों तुली हुई है? सविता जी, वो क्या निकालेगी आपको? आपको तो मैं निकालूंगी घर से। क्या बोल रहे थे आप मेरे भाई के बारे में? क्या बिगाड़ दिया फिर उसने आपका? क्या ले गया आपके इस आशियाने से? वह बेचारा मेरा भोला भाला सीधा साधा भाई। अगर कुछ मेरे भाई के बारे में बोला है ना आपने, तो याद रखना, सड़क पर कटोरी भी नहीं दूंगी आपको। अब उन दोनों का बढ़ता हुआ झगड़ा देख कर कियारा बोलती है, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो अब सब अपने अपने कमरे में जाओ। इतना बोल वो झरना को लेकर अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं। वहीं सविता जी और विजय जी पहले उन दोनों को जाती हुई लड़कियों को तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वापस से अपना झगड़ा शुरू कर देते हैं। रात का वक्त था, तकरीबन 8:30 बजे मेहता निवास में। झरना, कियारा, विजय जी और सविता जी चारों के चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और शांति से अपना डिनर कर रहे होते हैं। तभी सविता जी, कॉलेज का दिन कैसा गया? कुछ नया तो नहीं किया ना जो कियारा इस झरना ने? झरना, क्या मॉम, आपको क्या लगता है मैं झगड़ा करने वाला हमेशा मतलब लड़ती ही रहती हूँ मैं क्या? मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी की गाड़ी ठोकी। क्यों कियारा? सच बोल, सच बोल रही हूँ ना मैं। वहीं कियारा अपना सिर पीट लेती है और मन ही मन बोलती है, इस बेवकूफ लड़की का क्या करूं मैं? खुद ही अपनी पोल खोलने पर तुली हुई है। तभी विजय जी, मतलब आज तूने किसी की गाड़ी का राम नाम सत्य कर दिया, राइट? सविता जी, लो, हो गया इसकी, इसलिए मैं कहती थी कि इसे मत बिगाड़ो, लेकिन सर पर चढ़ा रखा है। और दो इसे बाइक, जीप, मना किया था ना मैंने, लेकिन फिर भी मानती नहीं हो आप मेरी, बस अपनी ही चलाती रहती हो। विजय जी, अरे भाग्यवान, आपकी ये तो मानते आए हैं 28 सालों से।
अब और कितनी माने, वैलिडिटी तो खत्म हो ही नहीं रही है। एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही है। अब आप ही बताइए क्या करूं, अब एक्सपायर हो जाऊं क्या? इस पर कियारा और चन्ना हंसने लगते हैं, लेकिन सविता जी का गुस्से से बुरा हाल था। ऐसे नोक-झोंक के बीच उनका खाना खत्म होता है। रूम में आने के बाद कियारा और चन्ना जैसे सोने चाहती है, कियारा के फोन पर एक कॉल आता है। फिर वो जल्दी से रिसीव कर लेती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आने के बाद कियारा बोलती है, एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ, व्हाट? मेरी बहन? हम अभी पहुंचते हैं। इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जन्ना भी बेड से उठ जाती है और कियारा की तरफ देखती है। वो भी अभी भी शॉक में थी। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा विला था, जिसके नेम प्लेट पर ब्लैक वॉर्ड लिखा हुआ था। जैसा इस विला का नाम था, दिखने में भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, एकदम भूतिया बंगलों की तरह। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक सुनसान जगह थी जहां रात का अंधेरा था, आसपास बस पेड़ और पौधे। ब्लैक वर्ल्ड के अंदर एक चेयर पर तकरीबन 20 साल की लड़की बैठी हुई थी और उसके सामने तकरीबन एक 23 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसके पीछे 5-6 लोग खड़े हुए थे। दिखने में वो लड़का बहुत ही खतरनाक लेकिन हैंडसम लग रहा था, पर वो लड़की बहुत ही क्यूट और मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर डर नाम की कोई रेखा नहीं थी। वो लड़की बोली, तुमने बहुत गलत किया है मुझे यहाँ लेकर आकर। उसे भी बड़ी बेवकूफ़ी की इस बात की कि तुमने मेरी बहन को कॉल कर दिया। तुम जानती नहीं हो, उन्हें खड़े-खड़े गायब करवा देगी तुम्हें। मेरी बहन को समझे, कियारा नाम है उनका, और उनका नाम सुनकर ना आसपास के लोग भाग जाते हैं। तुम तो क्या चीज़ हो? इस पर वो आदमी बोलता है, बहुत बोलती हो तुम, थोड़ा चुप भी रहा करो। इस पर वो लड़की बोली, सोते हैं, मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन अब क्या करूं? तुम्हारी गलती है ना, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो वैसे दिखने में तो तुम बहुत हैंडसम हो। अगर तुम मेरी बहन के दुश्मन ना होती ना, तो मैं तुमसे शादी कर लेती। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे ही नसीब खराब है। इस पर वो लड़का बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बहनों का दुश्मन हूँ? और तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर मुझसे शादी करने के लिए पूछती तो क्या मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर लेता और हाँ बोल देता? नेवर एवर, ओके। लड़की बोलती है, मतलब तुम मेरी बहन की दुश्मनी हो? तुम मुझे यहाँ पर किडनैप क्यों कर रखा है? मेरी बहन को क्यों बोला यहाँ पर आने के लिए? इस पर वो लड़का बोलता है, दोनों को आने दो, यहाँ पर पता चल जाएगा। पता नहीं किस बेवकूफ के चक्कर में मुझे फंसा दिया है। इतना बोल वो लड़का वहां से जाने लगता है। तभी उसके कानों में उस लड़की की आवाज आती है, अरे कहाँ जा रही हो तुम? कम से कम अपना नाम तो बता दो। अरे रुको तो सही, सुबह से कुछ खाया नहीं है, उतना तो खाना तो दे दो प्लीज यार। प्लीज कुछ खाने को मंगवा दो प्लीज ना, बहुत भूख लगी है सच्ची में। इस पर वो लड़का बोलता है, मेरा नाम जानकर क्या करोगी तुम? और तुम किडनैप हुई हो, यहाँ मेरी शादी में नहीं आई तो तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा। इस पर वो लड़की बोलती है, शादी में तो तुम मुझे खाना नहीं खिला पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी होगी तो मेरी भी तो शादी होगी ना, इसीलिए इनविटेशन मत देना मुझे। और याद रखना, मेरा नाम है रिया,
तो अगर रिया कोई एक चीज़ करने की ठान ले ना कभी, तो उसे करके ही रहती है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सो गेट रेडी माय बॉय। वो लड़का रिया के इस बात पर झुंझला गया और रूम से बाहर निकल जाता है और अपने एक आदमी को बोलकर रिया के लिए खाना भी मंगवा देता है। वहीं राजू नाम का आदमी जो कि उस लड़के के लिए काम करता है, वो खाना लेकर रिया के पास जाता है और रिया को दे देता है। रिया खुशी खुशी खाना खाने लगती है और खाना खाते के साथ साथ गाना भी गुनगुनाने लगती है। उसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। वह यही लाइनें 2 बार गाती है। उसे ऐसे गाते देखकर राजू रिया से पूछता है, बिना ये गाना तो लड़का लड़की के लिए गाता है, तुम किसके लिए गा रहे हो? राजू के इस सवाल पर रिया इमोशनल होकर बोलती है, अब क्या करें भैया, हमारे प्रिंस तो चले गए, उन्होंने गाया नहीं, तो हमने सोचा हम ही गा लेते हैं। वैसे भी इस जमाने में लड़का और लड़के एक समान, ऐसा ही नारा लगाते हैं। उसका तो फिर लड़का जब गाए, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, तो लड़कियों को भी तो गाने चाहिए लड़कों के लिए कि मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। बताओ, सच कहा ना मैंने? इस बात पर राजू बोलता है, वैसे देना बात तो एकदम पते की है। वाह, क्या सोच है तुम्हारी। रिया अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, फिर वापस से अपना खाना खाते हुए वही गाना गुनगुनाने लगते हैं। राजू भी वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। क्या वाकई में रिया कियारा की बहन है? और अगर है, तो उसके साथ क्यों नहीं रहती? आखिर कियारा झरना के साथ क्यों रहती है? वो लड़का कौन है जिसने रिया को किडनैप किया हुआ है? वो दोस्त है या दुश्मन? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी यानी केजे के साथ। पहला नशा, पहला खुमार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इटली की रोम सिटी, एक सुनसान ग्राउंड में लॉरेंस अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ में गन लिए खड़ा था। निशाना था सामने खड़े आदमी के सर के ऊपर का छोटा सा मेलोन्स, मीठा खरबूजा। सामने खड़ा आदमी डर से कांप रहा था। गनशूट की आवाज के साथ लॉरेंस ने अपनी पट्टी हटाई। डर से वो आदमी बेहोश हो चुका था और मेलोन्स के टुकड़े जमीन पर गिरे हुए थे। लॉरेंस कारूसो, एक माफिया वकील जो माफिया को कानून सिखाता है। 2 हफ्ते पहले उसके माता पिता इंडिया गए थे। वहां एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। पर लॉरेंस को ये एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इसमें से धोखे की बू आ रही थी। हेनरी, जो कि लॉरेंस का असिस्टेंट था, उसने कहा, बॉस, इंडिया अनजान जगह है, वहाँ कानून चलता है, खतरा हो सकता है। लॉरेंस ने अपनी गन साफ करते हुए हेनरी की तरफ देखा और कहा, जहाँ कानून माफिया लिखते हैं, वहाँ डर रोज का अखबार है। लॉरेंस ने कहा और अपनी कार में बैठ गया। जाते हुए उसने उस बेहोश आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर रोमेनो को पार्सल भेजना, उन्हें डर की खुशबू बड़ी पसंद है। हेनरी ने उस आदमी को देखा। ये वही था जो कई दिनों से लॉरेंस का पीछा कर रहा था। इंडिया, मुंबई एयरपोर्ट के बाहर लॉरेंस एक टैक्सी में बैठा। अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। लॉरेंस समझ चुका था कि कुछ तो गलत हुआ है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
जब उसकी आंखें खुली तो रात के 11 बज चुके थे। वो एक खाली सड़क पर अपने ब्रांडेड सूट से फटे पुराने कपड़ों में था। अपनी ये हालत देखकर लॉरेंस बौखला गया। वो जोर से चीखा, आह! ये लोग तो माफिया से भी बुरे हैं। लॉरेंस ने अपने आसपास देखा। सामने से एक लड़की आती हुई दिखी, शादी के जोड़े में, पर उसे किसी भी चीज का होश ही नहीं था। पीछे से आता ट्रक बार बार लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था, लेकिन वो लड़की हटी नहीं। इससे पहले कि ट्रक उस लड़की को टक्कर मार देता, लॉरेंस ने उसे खींच लिया। लॉरेंस ने उस लड़की को देखा। दिखने में काफी खूबसूरत थी वो। लॉरेंस ने उसे देखते हुए कहा, खूबसूरती की किस्मत ही खराब है, सब उसे खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए मेरी यानी केजे के साथ हमारा माइक्रो ड्रामा द लॉरेंस।